जिंदगी कीमती होती है। तुमने मुझे अच्छी तरह समझा। देखो, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं जीऊं या मरूं कुछ फर्क नहीं पड़ता। मौत के डर की वजह से तुमसे बात नहीं कर रही, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। प्लीज अदनान, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। और मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा? मेरे पास अपने कामों के लिए लोग मौजूद हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं तुम्हारे करीब रह के बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी वो काम कर सकती हूँ जो कोई नहीं कर सकता। राज छुपा सकती हूँ। और ये कैसे होगा? तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? तुम एक पावरफुल इंसान हो। करताल पर अपने हुक्म चला सकती हो। लोगों को डराना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। करताल को डराना? वैसे मैं अपने बेटे को क्यों डराऊंगा? तो फिर तुम्हारे लिए उसे अपने काबू में करना और भी आसान होगा। लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से निकलवाओ, और मेरी दोस्ती तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी। हमारा दुश्मन भी एक है, और तुम्हें मेरी जिस काम में भी जरूरत होगी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ, वादा है। आपका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा है, मैं आपको इसकी दवा लिख रहा हूँ। नहीं, मैं कोई दवाई नहीं लूंगी। मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं। ठीक हूँ मैं। अम्मी प्लीज, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। प्लीज आप जिद मत करें और दवाई खा लें। ओमर, जब भी मैं कोई दवाई लेती हूँ उससे मेरा दिमाग सुन हो जाता है। कुछ समझ नहीं आता मुझे। देखो, क्या तुम्हें कहीं से लग रहा है कि मैं बीमार हूँ बेटा? क्या मैं ऐसी औरत हूँ जो इन हालात में अपने बिस्तर पर पड़ जाए? रोशन प्लीज जिद मत करो। देखो, तुम्हें इस वक्त आराम की बहुत जरूरत है। उज़ैर, मेरा होश में रहना जरूरी है। होश में रहूंगी तो खुद को मजबूत रख सकूंगी, खड़ी हो सकूंगी। इन हालात का मुकाबला करने के लिए समझने की कोशिश करो। ठीक है रोशन आंटी, ठीक है, मगर खुद को मजीद थकाने की जरूरत नहीं है। कम से कम ब्लड प्रेशर की दवा तो वक्त पे ले लिया करें। ठीक है, वो मैं ले लूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जल्द ठीक हो जाएंगी आप। शुक्रिया सरदार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि तुम हमारे मसाइल समझते हो अच्छी तरह। कोई बात नहीं भाई, आपने बिल्कुल ठीक किया। आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया बेटा। कोई और काम जो मेरे लायक हो? नहीं सरदार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। देखें भाई, मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, अगर आप... वो नहीं ले सकता मैं, तुम्हारी शादी करीब है। वो मैं कर लूंगा। ठीक है मेरे भाई सरदार, शुक्रिया तुम्हारा। सादिक बाबा, अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलेंगे भाई। सादिक अंकल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। उमर बेटा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आ जाए। अम्मी की जरा तबीयत ठीक नहीं है। आइए आइए, अंदर आ जाएं, बाबा वहीं हैं। ये क्या है तुर्कान? ये उमर को दे देना, इसमें मेरी कॉम्पेंसेशन की पेमेंट है। अगर मैं खुद दूंगी तो वो नहीं लेगा। मैं नहीं दे सकता तुर्कान, मैं उसे क्या कहूंगा? और फिर प्लीज सल्जूक, ये पैसे किसी भी तरह करके उसे दे देना। मैं भी उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। ये तुम्हारा मुआवजा है, यानी जहाँ तक मुझे पता है तुम अभी तक काम भी नहीं कर रही। हाँ, तो ये पैसे मैं अपनी फैमिली के लिए खर्च कर रही हूँ ना। अगर वक्त आने पर ये पैसे घर वालों के ही काम ना आए तो क्या फायदा? मैं नहीं कर सकता तुर्कान, और मान लो अगर मैंने दे भी दिया तो उमर मुझसे बहुत नाराज होगा। तो फिर ठीक है, उसे मत बताओ कि मैंने दिए हैं। कह देना कि तुमने कुछ सेविंग करके रखी थी। तुम तो उसके करीबी दोस्त हो ना, वो तुम्हें अना नहीं दिखाएगा। सल्जूक, ये पेमेंट आज रात तक जमा हो जानी चाहिए। अगर मैंने ऐसा कह भी दिया फिर भी ये रकम काफी नहीं है। छोड़ो, तुम ये रख लो। मालूम है कि ये काफी नहीं है, मगर कम से कम कुछ तो हेल्प हो जाएगी ना। चलो सल्जूक, प्लीज कर दो ना मेरे लिए। उमर की कॉल है। उठाओ फोन, मैं जानना चाहती हूँ कि उसने क्या किया। हाँ भाई। हाँ सल्जूक, क्या किया तुमने? मैंने थोड़ी देर पहले ही बैंक के वकील से बात की थी और अभी वहाँ से निकला हूँ। क्या कहा उसने? वो बहुत सख्त हैं, हमें किस्त अदा करनी ही होगी।
उससे पहले वो कभी भी सामान वापस नहीं करेगा। मैंने बहुत कोशिश की भाई। ठीक है, छोड़ दो ये सब। क्यों? हम 5 बजे तक पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे और अपना सामान भी वापस ले आएंगे। 5 बजे तक हम ये सब कैसे करेंगे? ठीक है, मैं तुम्हें एक जगह बताऊंगा, तुम वहां पर आ जाना, वक्त जाया मत करना, राब्ते में रहना। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। क्या कहा? वो कह रहा है कि 5 बजे तक रकम का बंदोबस्त हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें अब जाना चाहिए। आपके लिए कॉफी बनाऊं, पियेंगी? हाँ पीऊंगी, अगर वो कॉफी का बर्तन लेकर नहीं गए हों तो। मैंने 40 सालों में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा मेरी जिंदगी में। मेरे दुश्मन मेरा सब छीन लेंगे। सोचा ही नहीं था कि अपना घर भी खाली हो जाएगा। कितना बदल गया एक दिन में सब कुछ। ये वक्त गुजर जाएगा रोशन साहिबा, बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। मुश्किल के बाद आसानी है। कहती तो ठीक हो तुम। तुम ठीक तो हो ना आयला? बस चक्कर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए फौरन। मुझे सेहत के बारे में बोल रही थी। मैं कल इरफान के साथ गई थी डॉक्टर के पास, खून का टेस्ट करवाया है। मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं पता नहीं मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा नहीं मालूम? मैंने प्रेगनेंसी स्ट्रिप से चेक किया था, लेकिन उससे कुछ समझ नहीं आया मुझे, इसलिए हम डॉक्टर के पास गए ताकि पता चल जाए। अच्छा है, दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अलग ही खुशी होती है माँ बनने की। रोशन साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो मेरी बेटी हुई तो मैं उसका नाम आपके नाम पर रखना चाहूंगी। ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है। मैं उससे आपके बारे में बताऊंगी। मैं अपनी बेटी को ये बताऊंगी कि आप डटी रहीं, कभी भी नहीं हारी। ठीक है, उसे मेरा नाम जरूर देना, लेकिन मेरी जैसी तकदीर की दुआ ना करना। जिससे तुम मजबूती कह रही हो उसके पीछे दिन रात की कुर्बानियां और जिद्दोजहद है। बहुत तकलीफों को अपने दिल में दबा के रखना पड़ता है, रूह तक छन्नी हो जाती है, तब जाके मिलती है ये मजबूती, और उसके बाद ही आप दुनिया से लड़ सकते हैं। ठीक कहा। मैं बस चाहती हूँ कि वो लड़ना जानती हो। क्योंकि तुम्हें भी आराम की आदत नहीं, बोर हो जाती हो तुम। जिंदगी से लड़ना आदत हो गया है तुम्हारी, है ना? ठीक है। जी 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 जी, ये भी ले आया मैं। ठीक है सादिक साहब, आप ऐसे वक्त में मेरे साथ खड़े हैं, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह आपको इसका अजर दे। जाहिर है उजैर साहब, हम सब इंसान हैं, आज रोते हैं कल हंसते हैं, है ना? जब तक हमें नुकसान न पहुंच जाए, जायदाद हमेशा खरीदी जा सकती है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उजैर साहब, मुझे बहुत अफसोस है, मगर मेरे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिरकार जायदाद तो जिंदगी की जरूरत होती है। बिल्कुल नहीं फाते, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? सुनो, ये सारी चीजें बेमानी होती हैं। जी हाँ भाई, समझ गया, होता होगा। मैं समझ सकता हूँ सादिक साहब, बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? चाहे कुछ भी हो, हम एक ही खानदान हैं। बिल्कुल।
हमारे बस में जो कुछ भी हुआ वो हम जरूर करेंगे उजैर साहब। जरूर। चलो फादर, इसे सेट करना है। बिला वजह खड़े मत रहो, आ जाओ। लाए मुझे दीजिए। नहीं नहीं, इसे नीचे मत रखो। हाँ, इस तरह ऊपर की तरफ। भाई अपने से आप को घुमा जरूर- कर रखना पड़ेगा। मैं आपकी इसके मदद नीचे करता दबा के। ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ। ये आप अपने भाई से हम यहाँ रखते थे। ठीक है भाई। हाँ, यही बेहतर रहेगा। उजैर, क्या तुम इधर आओगे प्लीज? आता हूं मैं। सादिक साहब माफ कीजिएगा, मैं। ठीक है उजैर साहब। और इसको वहां पर रख देते हैं। चलो उसे भी उठाकर यहाँ रख देते हैं। आ जाओ। इसे कहाँ रखना है? इसे कोने पर रख दो, यहाँ बुरी लग रही है। अभी रख देता हूँ भाई। मेरी आपा, मेरी जान, मुझे जैसे ही इस बारे में पता चला बहुत अफसोस हुआ मुझे। एक के बाद एक मसले आ रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। वैसे भी जब हमारी लाइफ में कोई एक मसला शुरू होता है तो हर चीज बिगड़ती ही चली जाती है। हमेशा ही ऐसा होता है। आप ठीक नहीं लग रही आपा। मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? काश तुमने सुबह उमर को देखा होता। वो तो बाकायदा अफसरों से लड़ पड़ा था यार। खैर, बच्चे ऊपर हैं क्या? हाँ, वो सब ऊपर ही हैं। उन्हें देखा तो ऐफे बहुत खुश हो गया, बार बार पूछ रहा था उनका। तुम्हारी रोशन साहिबा से कोई बात हुई क्या? नहीं, उमर भाई को फोन तो करना चाहती हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ उनसे। बाबा और चचा उन्हीं के पास गए हैं। हाँ, मुझे मालूम है। क्या आपकी बात नहीं हुई उमर भाई से? फोन किया था पर रिसीव नहीं किया। वो सलजूक के साथ पैसों का मसला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या और भी कोई मसला है? इससे बड़ा और क्या मसला हो सकता है दरिया? जो हो रहा है मैं उस बारे में नहीं पूछ रही। उमर भाई का पूछ रही हूँ, क्या उनके साथ भी कोई मसला है? लेकिन जिस आदमी से तुमने 2 दिन पहले तलाक ली थी वो कोई और नहीं, मेरी माँ की तरफ से मेरा भाई है। मैं ये बात किससे कहूं और कैसे कहूं समझ नहीं आता। मालूम होता है कि जिस मर्द से मेरी बीवी ने शादी की थी वो कोई और मर्द नहीं बल्कि मेरी माँ का बेटा है तुर्कान। उमर साहब, यकीन करें आजकल हमारा काम बहुत ही कम हो गया है, वरना मैं जरूर आपकी मदद करता। माफ कीजिएगा, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, कोई मसला नहीं। शुक्रिया तुम्हारा। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज। क्या हुआ भाई? इनकार कर दिया, बिजनेस अच्छा नहीं। हमेशा की तरह। ये लो, ये रखो। कम से कम कुछ हिस्सा तो पूरा हो जाएगा। ये पैसे कहां से आए? मैंने अपने भाई से बात की थी, उसके पास जो कुछ था उसने भेज दिया। आखिर वो मेरा भाई है, उसने मेरा साथ दिया और वो तुम्हें पसंद भी तो करता है। इन पैसों को कहीं नोट करो, मैं ये पूरे के पूरे तुम्हें वापस चुकाऊंगा। बहुत शुक्रिया। अभी बस ये काम संभालो, वापसी के बाद में देखेंगे। मैंने हलील साहब से बात की थी, बदकिस्मती से उन्होंने भी रकम देने से इनकार कर दिया। हैरत नहीं हुई सुनकर मुझे। डूबती कश्ती हमेशा लोग छोड़ जाते हैं, वक्त जरूर पलटेगा। अगला स्टॉप कौन सा है? बारान के पास चलेंगे। क्या हो गया तुम्हें उमर? वो सूदखोर है। तो क्या करूं सलजू, कोई और रास्ता है हमारे पास? हमें 5 बजे तक पैसों का हर हाल में बंदोबस्त करना है। चलो। क्या कारताल रोशन आंटी का बेटा है? हाँ बिल्कुल। यानी मैं उमर को समझ सकती हूँ। ये सब कुछ मान लेना वाकई में बहुत मुश्किल है। जरा सोचो, मेरी कारताल से शादी को सिर्फ चंद महीने ही हुए थे और देखो वो तो उमर का भाई निकला। लेकिन आपका उससे कोई ताल्लुक तो नहीं बना ना? आपने उमर भाई से बात करके उन्हें सब कुछ बताया लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। यानी जब उसे पता चला कि कारताल उसका भाई है तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन सच में ये सब कुछ उसके लिए कितना अजीब और तकलीफदेह होगा ना। तो फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं, उमर ने कुछ वक्त मांगा है और मैंने बात को वहीं छोड़ दिया।
जब भी खुशी मिलने लगती है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। हाँ, लेकिन उमर भाई आपसे दूर नहीं हो सकते। वो भी शौक में है, थोड़ा वक्त दें, ठीक हो जाएंगे। बस अब फिक्र करना छोड़ दें। उम्मीद है। अच्छा खैर, बताओ ना काम का क्या हुआ? सब कैसा चल रहा है? तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जब घर का काम कंप्लीट हो जाएगा बस फिर मैं हैंड ओवर कर दूंगी ओनर के। क्या मुस्तफ़ा के कर्ज ख्वाह तुम्हें अभी तंग कर रहे हैं? नहीं, वो किस्सा खत्म हो गया। क्या मतलब है? तुमने सारा कर्ज अदा कर दिया? नहीं आपा, ऐसा नहीं है। बस उन लोगों ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया है। मेरी कंस्ट्रक्शन साइट के बॉस ने उन्हें बहुत डरा दिया था, इसीलिए उन्होंने मुझे तंग करना बंद कर दिया। अच्छा आदमी है तुम्हारा बॉस तो। बहुत। क्या हमें और इंतजार करना पड़ेगा? मैंने बहुत कोशिश की मगर बदकिस्मती से सिस्टम लोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि आपकी कंपनी के अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। माफ कीजिएगा, क्या मैं बैंक मैनेजर से बात कर सकता हूँ अभी? अभी तो वो जा चुके हैं, चाहे तो कल सुबह बात कर लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। आई एम सॉरी। मुझे लगता है हमें मजीद नहीं रुकना चाहिए। चलो ज़हर। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। शुक्रिया। कारताल। अदनान बाबा, खुश आमदीद। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं देख सकता हूँ, लेकिन क्यों? फैसला आ गया है। वकील को फोन करो और फाइनेंस डायरेक्टर को भी बुलाओ। हम कोरमान खानदान के असासों की बोली लगाएंगे। चलो चलो जल्दी करो। क्या मतलब? सब खत्म हो चुका है बेटा। कोरमान ऑलिव कंपनी की हुक्मरानी अब खत्म हो गई है बेटा। इस खुशी में मेरे लिए एक कॉफी मंगाओ। इतनी रकम काफी रहेगी उमर साहब? बहुत शुक्रिया। हमने ये अच्छा नहीं किया उमर, हम गलत चीजों में फंस जाएंगे। हमारे घर का सामान आज रात हमारे घर में ही होगा। सामान तो हम दूसरा भी ले सकते हैं, मगर ये लोग काफी खतरनाक हैं। यार सलजुक, बात सुनो मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं और अम्मी सुबह बेहोश भी हो गई थी। तुम जानते हो ना मेरे घर में मातम जैसा माहौल है, सब परेशान है। अगर मैं रकम ना जमा करवा के सामान ना बचा सका तो कैसा मर्द हुआ मैं? उनकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। और ये पैसे जो लिए हैं मैंने, ये अपने ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में लिए हैं। और जैसे ही सब कुछ बहाल हो जाएगा मैं पैसे भी वापस कर दूंगा बहुत जल्द। चलो अब जाओ, जाकर सामान देखो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं जाकर पैसे जमा करवा देता हूँ, फिर फोन करूंगा तुम्हें। ठीक है? ठीक है, राब्ते में रहना। उमर का फोन है। हेलो उमर। हेलो तुर्कान। पैसों का बंदोबस्त हो गया है, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। शाम तक सामान भी घर पर आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? खुशी हुई सुन के, बहुत खुशी हुई सुन के। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। तुम भी ठीक हो ना? परेशान तो नहीं हो ना? मैं अभी पैसे जमा करवाने जा रहा हूँ और अम्मी को भी फोन करके खुशखबरी बतानी है मुझे। तो खुदा हाफिज। ठीक है मेरी जान, खुदा हाफिज। लगता है कोई अच्छी खबर है आपा।
उमर ने पैसों का इंतजाम कर लिया और तुम्हारा सामान ले आएगा। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है अब्बा। उस घर की जो भी कीमत बनती है हम उससे अच्छी लगाएंगे। बोली लगाते हुए मोहतात रहना, ये किसी के हाथ नहीं जाना चाहिए। हम उनकी तमाम गैर मनकूला जायदादों की एक मुकम्मल फहरिस्त तैयार करेंगे, उसके बाद ही फैसला कुन मीटिंग होगी जनाब। हाँ हाँ जरूर, जल्दी करो तुम। हम वो घर किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। देखो बेटा, उस घर से गरीबों को धक्का देकर निकाला है, बहुत से लोगों को तकलीफ दी गई है। अब उनकी हुक्मरानी खत्म, उस घर की रोशनियां बुझ गई हैं। मुझे अफसोस है। ठीक है बेटा, ठीक है, हम बिल्कुल अभी अभी घर पहुंचे। रुको, मैं तुम्हारी माँ को बताता हूँ ताकि वो खुश हो जाए। उमर ने पैसों का इंतजाम कर लिया है। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। हाँ, कहाँ से मिले उसे ये पैसे? किसने दिए उसे? उसने अपने एक बिजनेसमैन दोस्त से कर्ज लिया है। हम अपना सामान वापस ले लेंगे रोशन। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, बहुत खुश हूँ मैं उसे। क्या बताऊँ तुम्हें? हाँ, वो वकील का फोन आया था, मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ। हाँ करो करो। खुदा तेरा शुक्र है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त आर्जी तौर पर बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अभी राब्ता नहीं हो रहा, बाद में फोन करूंगा उसे। शुक्रिया जवेरिया। शुक्रिया तुम्हारा। आपा यकीन करें, उनके घर में कुछ भी नहीं बचा। कितने दुख की बात है ना। हमें किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। हमने क्या किया? हमने बालकनी से लकड़ी उठाकर ड्राइंग रूम में रख दी ताकि वो उससे सोफा बना सके। उनकी इस हालत पे हंसने के बजाय खुदा से दुआ करो कि उनकी मुश्किल आसान हो। रोशन साहिबा को लगता था कि उनकी दौलत कभी खत्म नहीं होगी। तुम लोगों को कुचल कर अपनी नुमाइश कर कर उनको अकड़ दिखाओगे तो तुम आखिरकार ऐसे घर में रह जाओगे जिसमें फर्नीचर तक नहीं होगा। खामोश हो जाओ फातिह। अल्लाह उन्हें मजीद किसी आजमाइश में ना डाले। इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत सेहत ही होती है। कोई भी बात हो तो तुम सीधा यहाँ आ जाना, और दरिया भी ईफे को लेकर फौरन आ जाएगी। वो जल्द चली जाएगी। मैंने बच्चियों को केक खिला दिया था, वो खेल रही हैं। ठीक है आंटी, शुक्रिया। आओ मेरी प्यारी बेटी, आओ आओ। उदास मत होना मेरी प्यारी बेटी, ठीक है। सबसे अहम चीज सुकून और मुस्कुराता चेहरा है। अगर तुम अपने खानदान और चाहने वालों के साथ हो तो कोई मुश्किल ऐसी नहीं जिस पर काबू न पाया जा सके। सब कुछ ठीक हो गया बाबा जान। उमर ने सब कुछ संभाल लिया है और सामान जल्द वापस ले आएगा। हाँ, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। सरदार, मुझे कल के लिए बहुत अफसोस है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अपनी बेकार बातों की वजह से तुम्हारा सरप्राइज बर्बाद कर दिया। मेरी जान, खूबसूरत आंखों वाली, उस वक्त मैं तुम्हारी परेशानी और खौफ को ठीक तरह से समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया। सरदार, मैं अपनी बीमारी के वापस आने से बहुत डरती हूँ। मुझे डर है कि मेरी और तुम्हारी खुशियों को कहीं किसी की नजर ना लग जाए। हरगिज नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक हो और अब तुम हमेशा ठीक रहोगी उरूज, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी सेहत और तुम्हारी मुस्कुराहट अब मेरी अमानत है। तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को मध्यम नहीं होने दूंगा। हमेशा ठीक रहोगी। सरदार,
कहीं बाबा ना देख ले। क्या अपनी मंगेतर को प्यार भी नहीं कर सकते? तुम लोगों की मोहब्बत में दखल तो नहीं डालना चाहती, लेकिन मुझे एफए को लेने जाना है। दरिया, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? हाँ, तुम दोनों ने रास्ता रोक कर रखा हुआ है। अब दरवाजा छोड़ोगे तो मैं जाऊंगी ना? अच्छा ठीक है दरिया, जाओ। आ जाओ। मैं बेबस होकर उसे उठा लाया, किश्ती में बैठा और समुद्र की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त मैंने उसे लहरों के हवाले कर दिया। मछलियां खा गई उस बच्चे को। कितना तड़पी हूं तुम्हारे लिए मैं, अपने हाथों में उठाने के लिए तुम्हें। कितने आराम से तुम्हें मुझसे अलग कर दिया उसने। काश तुम इस वक्त मेरे पास होते। रोशन, तुम कुछ कह रही थी, मुझे ऐसा लगा। नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा हुज़ैर। तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। इधर आओ रोशन। रोशन, देखना हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे। फिर उस स्लाइड पर सवार होंगे और रात भर उसे चलाएंगे, ताकि अगर गिर भी जाए तो बच्चों के सामने शर्मिंदा ना हो। उमर होगा। कहीं वो सामान तो नहीं लेकर आ गया? क्या मसला है? उज़ैर साहब, मैंने आपको कई बार फोन किया था, मगर हाँ, बाद में मैंने तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। शायद बैटरी लो हो गई थी। ठीक है, ये आम नहीं है, मगर ये अफसरान यहाँ क्यों मौजूद है? क्या हो रहा है? उज़ैर साहब, मालियाती तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और बदकिस्मती से आपकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। क्या? कुछ नहीं कर सकते। रोशन, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। ये सिर्फ इल्जाम है। तहम्मुल से काम लो, हम अदालत में अपील करेंगे। कुछ नहीं होगा मुझे। क्या ये वाकई में कंफर्म है? मेरा मतलब है, ये कैसे कसूरवार हो सकते हैं? इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। सारा का सारा किया धरा मुलाजमीन का है। उन्हें पकड़े जिन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, हमें नुकसान पहुंचाया। रोशन, ठीक है, संभालो अपने आप को। उज़ैर साहब, प्लीज जल्दी करें। क्या हो गया है? हाँ, क्या हो गया है? सब कुछ तो खत्म कर दिया। मेरे शौहर को भी बेकसूर जेल में भेज रहे। तालियां बजाएं आप सब। आपकी जायदाद के बारे में भी फैसला हो चुका है। आपको अपना ये घर खाली करने के लिए 15 दिन दिए गए हैं। चलें उज़ैर साहब। एक मिनट रुक प्लीज। मैं अपना जरा कोट ले लूं। खुदा के लिए मेरे शौहर को मत लेके जाए। उज़ैर, तुम इस तरह मैं नहीं जाने दे सकती। उज़ैर, रुक जाओ। उज़ैर।